एक समय की बात है। एक छोटे से दूर दराज के गांव में हरी भरी पहाड़ियों और विशाल खेतों के बीच राजू नाम का एक लड़का रहता था। गरीब मेहनती परिवार में जन्मा राजू के माता पिता सुबह से शाम तक मेहनत करते थे ताकि उनका गुजारा हो सके। उनका साधारण घर मिट्टी और घास फूस से बना गांव के किनारे एक घने और रहस्यमय जंगल के प्रवेश द्वार के पास स्थित था। अपने संघर्षों के बावजूद राजू के माता पिता शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे और अपने बेटे के बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। हर दिन राजू सूर्योदय से पहले उठता, उसका छोटा सा शरीर स्कूल बैग और अपने परिवार की उम्मीदों का वजन उठाए हुए होता। स्कूल की यात्रा लंबी और कठिन थी, जो उनके गांव के किनारे वाले घने जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। जंगल प्राकृतिक ध्वनियों से भरा हुआ था। चहचहाते पक्षी, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें। रास्ता, जो मुश्किल से एक पगडंडी था, अक्सर खतरनाक होता था, जिसमें जड़े हुए जड़ और गिरे हुए शाखाएं होती थीं। फिर भी राजू कभी नहीं डगमगाया। वह दृढ़ संकल्प के साथ चलता। उसकी नजरें रास्ते पर और उसका दिल सीखने की इच्छा से भरा होता। हर सुबह जब गांव मुर्गे की बांग से जागता, राजू अपनी मां से विदा लेता, जो उसे केले के पत्ते में लपेटकर चावल और दाल का छोटा सा दोपहर का खाना देती। उसका पिता, जो पहले से ही खेतों में होता, दूर से हाथ हिलाता। उसके कठोर हाथ जीवन भर की कड़ी मेहनत का प्रमाण होते थे। जंगल की यात्रा राजू के लिए चुनौतियों से भरी थी। ऐसे दिन होते थे जब भारी बारिश रास्ते को कीचड़ से भर देती और जंगल एक अजेय हरी दीवार की तरह प्रतीत होता। कभी कभी शाम के समय जंगल की भयानक आवाजें उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती, लेकिन उसने हर कदम अपने सपनों के करीब पहुंचने के लिए उठाया। जंगल के दूसरी ओर का छोटा स्कूल उसका पवित्र स्थल था, जहां वह जीवन की कठिनाइयों से बचकर पुस्तकों और ज्ञान की दुनिया में डूब सकता था। स्कूल खुद एक साधारण संरचना थी, छप्पर की छत और मिट्टी की दीवारों वाली। अंदर लकड़ी के बेंच और मेजें कमरे को भरती थीं और ब्लैक बोर्ड वर्षों के उपयोग से घिसा हुआ था। राजू के शिक्षक, एक दयालु व्यक्ति जिन्होंने पढ़ाने के प्रति जुनून रखा, लड़के की क्षमता को पहचाना और उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। साल बीत गए और राजू की दृढ़ता रंग लाई। उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, अपने परिवार में ऐसा करने वाला पहला बन गया। पूरे गांव ने उसकी उपलब्धि का जश्न मनाया और उसके माता पिता, वर्षों की मेहनत से थके हुए, गर्व से खड़े थे। उनकी आंखें खुशी और आशा के आंसुओं से भरी थीं। जैसे ही राजू जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को देखता, वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ शुरुआत थी। जंगल, जो कभी इतना डरावना लगता था, अब उसकी ताकत और दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद राजू नए चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान की अपनी खोज को जारी रखने के लिए तैयार था। दृढ़ निश्चय के साथ अपने और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के साथ राजू के सामने एक नया अध्याय था। उसके शिक्षक उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसे शहर में हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजने की व्यवस्था की, जो उनके गांव से कई मील दूर था। यह अवसर एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके साथ अपने ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजू के शहर के लिए प्रस्थान का दिन आ गया। उसका परिवार और पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। उसकी मां आंसू बहाते हुए उसे आवश्यक सामानों से भरा एक छोटा बैग और प्यार और आशीर्वाद का एक बंडल सौंपती। उसके पिता, हालांकि स्थिर, अपनी आंखों में गर्व को नहीं छिपा सके, क्योंकि उन्होंने राजू के कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखा। शहर की यात्रा लंबी और आश्चर्य से भरी थी। जब बस धूल भरी सड़कों और अंतहीन खेतों से गुजरती, राजू खिड़की से बाहर देखता, अपने गांव से इतने अलग दुनिया की दृष्टि को अवशोषित करता। जब वह बस से उतरा, ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और एक निरंतर गतिविधि की हलचल ने उसका स्वागत किया। हाई स्कूल एक भव्य संरचना थी, उसके गांव के छोटे स्कूल से कहीं अधिक प्रभावशाली। अंदर राजू ने खुद को विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों से घिरा पाया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानियां और सपने थे। प्रारंभिक दिन भारी थे। शहर की जीवन गति तेज थी और पाठ्यक्रम मांग वाला, लेकिन राजू का संकल्प अडिग था। उसने अपने अध्ययन के लिए खुद को समर्पित किया, लंबे समय तक पुस्तकालय में बिताया, पाठों को पकड़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खुद को धक्का दिया। शहर अपनी सभी चुनौतियों के साथ राजू के लिए एक नया प्रकार का जंगल बन गया।
भीड़ भाड़ वाले कक्षाएं, उन्नत विषय और प्रतिस्पर्धी वातावरण ने उसे रोजाना अपनी ताकत का परीक्षण किया। चुनौतियों के बावजूद राजू ने छोटे छोटे खुशी और समर्थन के क्षण पाए। उसके शिक्षकों ने उसकी दृढ़ता को देखकर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने दोस्तों को बनाया जिन्होंने उसके सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया, और साथ में उन्होंने एक बंधन बनाया जिसने शहर को थोड़ा कम डरावना बना दिया। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, राजू की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, शीर्ष अंक और पुरस्कार अर्जित किए। उसने विज्ञान मेलों, बहसों और खेलों में भाग लिया। धीरे धीरे एक समग्र छात्र बन गया। वह लड़का जो कभी एक छोटे से गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरता था, अब शहर की शैक्षिक जीवन के केंद्र में सफल हो रहा था। राजू ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। हर छुट्टी वह अपने गांव लौटता, शहर की कहानियां और अपनी उपलब्धियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करता। उसकी सफलता गांव के अन्य बच्चों के लिए आशा की किरण बन गई, उन्हें बड़े सपने देखने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती। जैसे ही वह स्नातक होने की दहलीज पर खड़ा था, अपने यात्रा के अगले चरण में कदम रखने के लिए तैयार, राजू ने उस रास्ते को प्रतिबिंबित किया जिसे उसने यात्रा की थी। जंगल, गांव, शहर, प्रत्येक ने उसे आकार दिया, उसे परखा और उसे मजबूत बनाया। वह जानता था कि जो भी आगे आएगा, वह तैयार था। यह जानते हुए कि उसकी यात्रा हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी दृढ़ता और संकल्प की गवाही थी।